आप महिलाओं की उन्नति के साथ जुड़ेंगी तो आधी आबादी को आप समर्थवान बना देंगी, सामर्थ्यवान बना देंगी। मैं भाई कजोड़ जी से भी कहना चाहूँगी कि आपकी पुत्रवधू सरपंच के रूप में चयनित हुई है, लेकिन आपको पूरे टाइम इस बिलोना पंचायत के लिए हर कदम आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। हम सब जितने भी बैठे हुए हैं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, और जितने भी आज यहाँ उपस्थित हैं वो सब आपके साथ लगेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो चुनाव लड़ते हैं तो 10 लड़ो 2 लड़ो, एक ही जीतता है। सब एक मत बनाकर यदि अपनी पंचायत के विकास के लिए लग जाएं तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार पैसा देने में कमी नहीं रखती। तो मेरा आप सबसे मैं विश्वास दे रही हूँ और विश्वास ले रही हूँ कि आप सब एकजुट होकर इस बिलोना आदर्श गांव को, बिलोना पंचायत जिसमें बड़ेखन और बिलोना को अपन आदर्श गांव के रूप में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हर घर के अंदर हम विकास की बात पहुंचा सकते हैं, इसमें सबको साथ चलना पड़ेगा। मैं साथ ही कहूँगी कि हमारे जो आदर्श गांव समिति के अध्यक्ष के रूप में भाई मुकेश जी ने जो मेहनत की है, ये मेहनत अगारत नहीं जाएगी। ठीक है, आप अपेक्षाएं अलग भी होती हैं, आपके मन में दूसरी भावनाएं भी होती हैं। अब चुनाव के बाद आज हम सरपंच वंदना के साथ जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और पूरी पंचायत के विकास में हर कदम इसके साथ रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि बिलोना को राजस्थान में एक नाम मिलेगा पंचायत को कि ये पंचायत में 2 गांव थे। और इसमें एक मैं सबको ये भी कहना चाहूँगी कि आप थोड़ी तसल्ली रखेंगे, धीरज रखेंगे, और 2 साल के अंदर अंदर ये पंचायत वाकई में आपकी दौसा जिले की मानी हुई पंचायत बनेगी। विकास में बजट आने में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए। आज 12 महीने से शमशान घाट है, आपका हॉस्पिटल है, आपका बस स्टैंड है, आपका ये एक महिलाओं के आर्थिक उन्नयन के लिए खादी की तरफ से ये चरखा का जो ट्रेनिंग हुई है, ये साधारण काम नहीं है। बहुत ज़िले में बहुत सी पंचायतें हैं जिनमें इतना काम नहीं हुआ। तो आप सबको एक तो मन के अंदर ये रखना चाहिए, सारे काम एक साथ पूरे नहीं होते, धीरे धीरे होंगे। तो मेरा आप सबको एक निवेदन है कि पूरी पंचायत की तरफ से आज ये 40 बहनें जो हाथ का हुनर खादी की तरफ से आगे बढ़ रही हैं, सीख रही हैं, लेकिन सीखने के बाद इस काम को लगातार करती रहें, ये भावना रहेगी। मैं भाई हरिशंकर जी और उनकी टीम जिन्होंने आपको 20 दिन तक लगातार ट्रेनिंग देकर सामर्थ्यवान बनाया है, तो आप इस ट्रेनिंग को वैसे मत जाने देना। जो माता बहनें यहाँ सीख गई वो अपने घर में पूरे टाइम काम करें, और आपके परिवार में यदि बेटी बड़ी है, बहू है, या आपके परिवार में बेटा है, जो भी मर्द हो चाहे स्त्री हो, वो सब इस काम के लगेंगे तो रोज़ाना का अच्छा पैसा आपको मिलेगा। और दूसरी बात है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने तकली से सूत काटते हुए इस सूत की धागे की कीमत को समझा, इस खादी की कीमत को समझा, और इस कीमत को समझकर पूरे देश में खादी का उत्पादन बढ़ाया। संसार के देश हमारे इस खादी के कपड़े को धारण कर रहे हैं, और अब ये मान के चलो कि अमीर लोगों ने तो खादी के अलावा दूसरा वस्त्र पहनना ही छोड़ दिया। तो आप ये सब ध्यान रखें कि ये जो चरखे पे सूत कतेगा, ये सूत कपड़ा बुनकर किन किन लोगों के बदन पर चलेगा, इस बात को आप देखो कि कपड़ा बनाकर और हम दूसरों को कपड़ा पहुंचाएंगे दूसरों के पास, अमीरों के घरों में ज़्यादा जाएगा। तो आप सबकी ये जो मेहनत है वो आपको धन भी देगी, आपके पास पैसा भी आएगा। तो सभी जो 40 बहनों ने ट्रेनिंग ली, उनमें से जो आज एब्सेंट है, आई नहीं, मैं तो ये चाहूँगी कि उनको चरखा आज ना दिया जाए, और जो सीख गई वो इस काम को छोड़े नहीं, और जो नहीं सीखी, कम सीख पाई,
वो अपने घर में जाकर बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें और सीखें। और यदि घर में जाकर भी आपने इसको बंद करके रख दिया तो हम चरखा वापस ले लेंगे। मैं खादी वालों से कहूँगी कि यदि ये नहीं सीखती हैं, नहीं इसको काम में लेती हैं, तो उन बहनों को देंगे जो बहनें इससे काम करना चाहती हैं। घर में आप ले जाएंगी, घर में कोने में पटक देंगी, ये ठीक नहीं है। आज ये 15-20 हज़ार का सामान यदि आपके घर में जाता है, मुझे नहीं पता इसकी कीमत क्या है, लेकिन ये 20 हज़ार से कम नहीं है, 15 हज़ार की इसकी कीमत है। लेकिन इसके जंग नहीं लगनी चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए, ये लगातार आपके घर में चलता रहना चाहिए, तभी आपके पास पैसा आएगा। आपका कटा हुआ सूत, हम तो ये चाहते हैं कि अपने ही बिलोना बस्ती में से अभी 10 नाम मेरे पास आए हैं। ये 10 नाम भाई यदि अपना काम बुनकर का करना चाहेंगे तो इनकी ट्रेनिंग लालसोद खादी भंडार में 1 महीने की ट्रेनिंग वहाँ इनकी कराने को हम तैयार हैं। ट्रेनिंग करने के बाद बिलोना में ही कपड़ा बुनने का काम होगा, तो आपका सूत इधर से बुनकर के पास जाएगा और बुनकर कपड़ा बुनकर खादी वालों को देगा। न तो आपको बेचने की चिंता, न आपको कहीं सूत की लेने की चिंता। सारी चिंता भाई हरिशंकर जी की टीम और खादी ग्राम समिति हमारी करने को तैयार है। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि जिन बहनों ने, जिन बहुओं ने ये काम सीख लिया, वो इस काम को लगातार अपने घर में करती रहें। जिन्होंने सीखा नहीं वो घर में जाकर इसको बंद ना करें। यदि बंद पड़ा रहेगा तो चरखा वापस लेकर बिलोना की दूसरी बहनें जो लगातार अभी हमसे मांग रही हैं, हम उनको दे देंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारे बुनकर यदि 10 के 10 तैयार हैं तो बुनकर 14 तारीख से पहले अपना खाता बैंक में खोल दें और खाता खोलकर खाता नंबर ये हरिशंकर जी को उपलब्ध करा दें। यहाँ एक कॉपी आप मुकेश जी भाई साहब को दे दें और इसके आधार पर आपका बैंक में खाता खुलेगा। आपको 1 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। उसके साथ आज कलेक्टर दौसा से मेरी बात हुई है, वो आजीविका मिशन के साथ भी आपको जोड़ेंगे और आजीविका मिशन के साथ जुड़ने के बाद आपको एक समूह का खाता खोलकर उनको अगरबत्ती बनाने की प्रशिक्षण देते हुए अगरबत्ती बनाने का पूर्ण सामान खादी की तरफ से मिलेगा। भाई हरिशंकर जी उपलब्ध कराएंगे। वो 10 बहनें भी घर में बैठकर कुछ कमा सकती हैं। अगरबत्ती का हर घर में उपयोग है, हर घर उपयोग करता है। यदि बिलोना की बनी हुई अगरबत्ती यदि बिलोना पंचायत में ही बिक रही है, यही बिकेगी, तो छोटे से देखिए कण कण से मन होता है। ये जो करोड़पति बनते हैं वो करोड़पति मेहनत से बनते हैं, लगन से बनते हैं, छोटे काम से बड़े काम की तरफ जाते हैं। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने जब भी कभी काम शुरू किया, यदि नौकरी भी करी तो 80 रुपये महीना में नौकरी शुरू करी। मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि उस ज़माने में अध्यापक भी 80 रुपये महीने तनख्वाह मिलती थी। आज जिनको 80,000 मिलती है, उस ज़माने में 80 रुपये मिलते थे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कण से मन की तरफ जाओ। 80 रुपये की तनख्वाह पाते आज मैं बड़े काम कर रही हूँ। लेकिन बड़े काम तभी हुए जब छोटा काम शुरू हुआ। तो आप सब जो बैठी हुई है, मेरी बात पे गौर करना। आप घर में बैठे बैठे इस काम को करेंगी, आपके बच्चे भी इस काम को सीख जाएंगे, आपके परिवार के लोग जो फ्री बैठे हैं वो भी इस काम को सीख जाएंगे। तो लगातार चलता रहेगा तो आपके पास धन आएगा, पैसा आएगा। और आजीविका मिशन के साथ जोड़ने का हमारा संकल्प है कि बहुत जल्दी दिवाली से पहले ही यदि आप लगातार काम करती रही तो आजीविका मिशन के साथ जोड़कर 10 के समूह पर हम भारत सरकार का 10 महिलाओं के समूह पर भारत सरकार का मोटी रकम मिलती है। वो रकम आपके खाते में आएगी, लेकिन उस खाते से आप धनोपार्जन में ही काम लगाएंगी। समय आने पर या परिवार में कोई मुसीबत है, शादी है, ब्याह है, हारी है, बीमारी है, उस पर भी उस पैसे को काम में लिया जा सकता है। तो ये काम तभी होगा जब आप 1 महीने तक लगातार हमको काम करके दिखाएंगे। इसी तरह से प्रजापत भाई हैं, 17 परिवार हैं अपने यहाँ। और मैं सरपंच साहब को भी कहना चाहूँगी, मुकेश जी को भी कहना चाहूँगी, भाई हरिशंकर जी तो मदद करेंगे ही करेंगे। यदि 10-10 के 2 ग्रुप
हमारे प्रजापत भाइयों के बनेंगे तो इनकी ट्रेनिंग दौसा मुख्यालय पर या लालसोट मुख्यालय पर हम कराएंगे। ये ट्रेनिंग 10 दिन की होती है और 10 दिन के बाद बीपीएल परिवार का यदि प्रजापत है तो उसको फ्री में ट्रेनिंग, फ्री में बिजली का चाक फ्री में मिलेगा। और यदि बीपीएल नहीं है तो 4,095 रुपये उसको एक चेक देना पड़ेगा बैंक में, और 10 प्रजापत एक खाता खोलेंगे। उस खाते में वो 4,095 रुपये जमा कराएंगे, बदले में 15,000 का चाक और 35,000 की आटा मिक्स कर वो क्या कहते हैं मिट्टी गूंदने की मशीन 35,000 की, ये फ्री में मिलेगी। ये खादी की तरफ से मिलेगी। 35,000 की एक मशीन 10 कुम्हारों के बीच, 10 प्रजापत के बीच में एक मिलेगी। 20 का 2 ग्रुप यदि बिलोना में बनते हैं तो 2 मशीनें मिल जाएंगी और 20 बिजली के चाक मिल जाएंगे। ऐसी परिस्थिति मैं सोचती हूँ कि ये सौभाग्य है आपका, बिलोना को मैंने आदर्श गांव लिया है, इसलिए मैं आपके बीच में हूँ। मेरे पास तो आज पूरे 4,000 गांव हैं और 4,000 गाँवों में डोलते डोलते मैं लाख कोशिश करूं तो सबको नहीं दे सकती। आपको क्यों लिया, आप गांव को क्यों अडॉप्ट किया, मैंने क्यों इसको आदर्श गांव बनाया। आदर्श गांव में मैंने अभी जितना भी रकम दी, चाहे बस स्टैंड के लिए दी, शमशान घाट के सुंदरीकरण के लिए दी, हॉस्पिटल बन रहा है आपका, भाई या एमपी फंड से मैं ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती, लेकिन भारत सरकार की दूसरी स्कीम, जो एक स्कीम तो ये है जो हमारी खादी समिति की तरफ से आपको मिल रही है, दूसरी स्कीम कुम्हारों की बताई मैंने कि प्रजापत भाई भी ले सकते हैं, तीसरी ये कि हमारी घर में बैठी हुई महिलाएं अगरबत्ती बैठी बैठी बनाएं, वो उनको भी मिल सकती है। आजकल तो भारत सरकार पापड़ मुंगोड़ी बनाने पर भी महिलाओं को पैसा दे रही है आजीविका मिशन के नाम से। आप लोग करो तो सब कुछ, लेकिन अब क्या है कि बाजरे की कटाई चल रही है। आज आप में से कम 15 बहनें लेट आई हैं, बहुत देर से आई हैं, मैं पहले आ गई। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये 350 रुपये बाजरा कटाई के आपको 15 दिन मिलेंगे, 20 दिन मिलेंगे, लेकिन छठ 12 महीने कोई रोजगार यदि मिलता है तो उस रोजगार को ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे वो कम पैसे का हो। तो मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ कि हमें आत्मनिर्भर परिवार बनाना है, और महिला अपने आप में परिवार की मुखिया है। आज रसोई से लेकर बच्चों के पालन पोषण से लेकर आने जाने वालों के सत्कार को लेकर बुजुर्गों की सेवा से लेकर पुरुषों के लिए भोजन बनाने से और उनकी सारी आजीविका कर से कौन करता है, केवल महिला ही चक्री की तरह बनकर सारे काम करती है। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मददगार हो सकती हैं। अपने घर को ऊंचा उठाने में महिला बहुत बड़ी मददगार हो सकती है। हमारी बेटियां कान कायदे में रहें, हमारी बेटियां परिवार की निगाह को देखकर, हमारी संस्कृति को देखकर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए घर से बाहर निकलें। आज देश के अंदर जगह जगह छोटी छोटी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। रोजाना टीवी पर जब समाचार देखते हैं तो अपने आप को शर्म आती है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐसा क्या हो रहा है, हमारी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। तो मैं जो बड़ी बड़ी बहनें बैठी हैं, जो माँ हैं, इनको कहना चाहूँगी कि बेटी कपड़ा कैसा पहनती है ये आपको देखना पड़ेगा। जो कपड़ा बेटी का बाप और बेटी का भाई उस कपड़े को देख नहीं सकता, उस कपड़े को कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? माँ रोकेगी। माँ को बेटी पर पूर्ण अनुशासन रखते हुए, प्यार करते हुए, उसको डांटना नहीं, बराबर बेटे की तरह बराबर पालो, बेटे की तरह बराबर आगे बढ़ाओ, लेकिन संयम में, संस्कार में और अपनी हिफाजत रखते हुए। स्कूल जाती है, कहाँ जाती है, किस तरह से जाती है, लड़कियों के ग्रुप में जाती है या लड़कों के ग्रुप में जाती है। आजकल तो लड़के लड़की सब एक जगह पढ़ते हैं, लेकिन उस पर भी माँ का नियंत्रण और माँ का अनुशासन जरूरी है। पूरे देश में आज बेटी सुरक्षित हो। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्या नारा लगाया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों लगाया? क्योंकि हरियाणा में जब उन्होंने देखा कि बेटियों की सुरक्षा नहीं है,
बेटियों को कैसे पालें, कैसे दुबा कर रखें, कैसे इनको संस्कार दें, ये चीज़ वहाँ छूट गई। क्योंकि वहाँ तो मुंह बांध लिया। अब अपन को तो ये कोरोना ने अपने मुंह पे पट्टी डाल दी, लेकिन अपनी बेटियों ने तो पहले ही मुंह पे पट्टी, आंखों पे पट्टी और हाथों पे पट्टी सब पे डाल ली। भाई भी नहीं पहचान सकता कि मेरी बहन जा रही है, बाप नहीं पहचान सकता कि मेरी बेटी जा रही है, बाजार में वो घूम रही है, पता नहीं चलता। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये बातें इसलिए कर रही हूँ कि तुम परिवार की मुखिया हो। अब संयोग से सरपंच हमारी बहन बैठी है, बेटी बैठी है, आपकी बराबर की है। आपको पंचायत के किसी भी तरह के काम आते हैं। देखिए पंचायत में ये भाटे लोडी का काम तो सब मुझे लगता है कजोड़ जी भाई साहब को ही करना पड़ेगा, लेकिन महिलाओं के साथ उन्नति का काम, महिलाओं को कैसे हम शिक्षा से जोड़ें, बेटियों को कैसे हम सुरक्षित और सम्मान से शिक्षा में भेजें, किस तरह से परिवार को आगे बढ़ाएं। दौरानी जिठानी यदि प्रेम से नहीं रह सकती तो कैसे दूसरा प्रेम से रह सकता है। जब दौरानी जिठानी नहीं रह सकती तो पड़ोसिन से क्या उम्मीद करती हो कि वो तुम्हें प्रेम सिखाएगी। इसलिए प्रेम, मेलजोल, सौहार्दपूर्ण वातावरण रखते हुए अपने घर को उन्नति की ओर ले जाओ। अपने घर को उन्नति की ओर बातों से नहीं जाएगा, काम करने से जाएगा। आज भी मैं काम करती हूँ और इतना काम करती हूँ कि मैं सोच लेती हूँ कि मुझे 200 रुपये का काम रोज करना चाहिए। अब 200 रुपये के काम को मैं ढूंढ लेती हूँ और उसको 200 रुपये के काम को करने के बाद ही घर से बाहर निकलती हूँ। तो आपको भी इसी तरह से आगे बढ़ना है। और मैं सोचती हूँ ये हमारा सौभाग्य है कि खादी के कमिश्नर जो उस दिन उद्घाटन के समय यहाँ आए थे, बद्री प्रसाद जी मीणा, उनके मन में ये भाव क्यों आया? क्योंकि मैं हर बार महिलाओं की वकालत करती हूँ, हर बार महिलाओं के लिए सोचती हूँ कि महिलाएं कुछ आगे बढ़ें। तो मैं इसीलिए आप सबको कहती हूँ, जो बहनें सीख गई इस काटने को अच्छी तरह से, वो इस काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। और जिन्होंने सीखा नहीं, मुझे दिख रहा है कि कम से कम 15 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अच्छी तरह से नहीं सीखा। उन्होंने धागा टूट गया तो जोड़ना भी नहीं सीखा। अपने घर में ले जाकर आप इसको पूरी तरह से और अधिक सीखें। जो यहाँ ट्रेनिंग आपको मिली है, इस ट्रेनिंग से और अधिक मजबूती से इस ज्ञान को प्राप्त करें, ताकि आप लोग घर बैठे सब काम कर सको। ये चरखा साधारण चरखा नहीं, इसके अंदर भारत की, गांधी जी की विचारधारा है। गांधी जी यही चाहते थे कि घर घर में रोजगार होगा तो ही अपना देश आगे बढ़ेगा। मैं तो किसान भाइयों को भी एक ही बात कहती रहती हूँ कि अपना खेत हरियाली से लहलाएगा, अपने खेत में पैदा 2 रुपये की जगह 100 रुपये की होगी तो अपना घर उन्नति करेगा। यदि हमने पड़ोसी के देख करके थोड़ी उससे जेलेसी कर ली तो पड़ोसी भी आपसे नफरत कर बैठेगा। बल्कि जो आगे बढ़ रहा है उससे प्रेम करो, संवाद करो, उससे जानकारी लो कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है। अपने बाज़ार में बिलोना में इतनी दुकानें हैं, किसी की दुकान पे मावा बनता है, किसी की दुकान पे चाय बनती है, किसी की दुकान पे सब्जी बिकती है, किसी पे किराना बिकता है, लेकिन सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए अपने अपने काम की तरफ सबकी भावना होनी चाहिए। तो मेरी माँ बहनों से, जो बेटियाँ बहनें यहाँ सीखा है, उनको फिर एक बात कहूँगी, ये चरखा जब तक आप सब की सब मजबूती से आगे नहीं बढ़ेंगे तभी ये चरखा आपके घर में रहेगा। जो इस चरखे का उपयोग नहीं करेगी, बंद करके कोने में पटकेगी, उससे चरखा वापस ले लिया जाएगा। और आपके जो 10 भाई बुनकर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मैं इनसे हरिशंकर जी से कहना चाहूँगी कि इनको जल्द से जल्द आप ट्रेनिंग के साथ जोड़ें, ताकि यहीं तो सूत कते और यहीं कपड़ा बुने और ये बना हुआ माल बाहर जाए, तो बिलोना का भी नाम होगा। और बिलोना वासियों को भी मैं ये कहूँगी कि ये काम छोटा मत समझना, ये बहुत पवित्र और बड़ा काम है। छोटे छोटे काम यदि गांव में आएंगे तो हर घर के अंदर रोजगार होगा, और हर घर में रोजगार होगा तो आत्मनिर्भरता आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ।